जब तक इसको परमात्मा रूपी पति नहीं मिला तब तक। अच्छा, इस आत्मा परमात्मा का संबंध कौन बनवाएगा? बोले इसके बीच में मध्यस्थता तुम्हारे गुरु की होगी। रिश्ता गुरु बनवाएगा, सदगुरु। फिर ऐसा नहीं कि आत्मा का विवाह परमात्मा से हो गया तो फिर दुनिया में नहीं रहना, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो निभाए कैसे संसार को? बोले जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो एक पतिव्रता नारी की तरह होता है। सच्चा भगवान का भक्त कैसा होगा? पतिव्रता नारी की तरह। उदाहरण, पत्नी का समर्पण पति के लिए होता है, पर वो सम्मान तो पूरे परिवार का करती है कि नहीं करती? समर्पण करेगी पति के सामने, पर सम्मान करेगी परिवार का। ऐसे ही इस आत्मा का समर्पण तो हो जाए भगवान रूपी पति को, पर सम्मान हर व्यक्ति का बरकरार रहना चाहिए। उतनी ससुर का सम्मान करती है, उतनी सास का, देवर का, ननद का, और जो पति से जुड़े रिश्ते हैं उनको भी बखूबी निभाती है। अब मामा पति का है, पर रिश्ता तो वही निभेगा जो पति का चल रहा है। अब बहू की तो वह मौसी आए नहीं, मौसी तो पति की है, पर सम्मान बहू कर रही कि नहीं कर रही? ऐसे ही जीवन में समर्पण परमात्मा के प्रति हो, पर सम्मान हर व्यक्ति का हो, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। सम्मान एक के लिए हो, समर्पण एक परमात्मा के लिए हो। और जब तक एक उस परमात्मा के नहीं बनोगे, ये मानव जीवन व्यर्थ है हमारा। एक के बनना पड़ेगा। एक उदाहरण ऐसे समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगी कथा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजार नहीं जाते, जो भी खरीदना हम खरीद के लाए, तुम दिन भर घर में बैठे रहते, मोबाइल चलाते हो। पति बोला, सुनो जी, हम कामचोर नहीं हैं, हम कामचोर नहीं हैं, तो क्यों नहीं जाते? अच्छा, पत्नियों को शिकायत बहुत होती है पति से, और दो शिकायत तो हर बहन को है, कोई भी हो। हमें लगता है हमारे घर में भी यही शिकायत होगी। पहली शिकायत, गुरुजी हमारा बच्चा होशियार तो बहुत है, बस पढ़ने में मन नहीं लगता। आज तक किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा गधा है इसलिए नहीं पढ़ता है, तो गुरुजी बहुत होशियार, बस पढ़ाई में मन नहीं लगे। तो गधा कहा हो जब तो पढ़ नहीं रहा हो। अच्छा, दूसरी शिकायत, गुरुजी इनका स्वभाव जरा तेज है, क्योंकि बाप में दम नहीं है कि तुम्हारे सामने तो स्वभाव तेज कर ली है। घर वालों तो ठीक, घर वाले के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारे सामने बोल सके, फिर भी शिकायत यही है कि गुरुजी इनका स्वभाव बहुत तेज है। शिकायत बहुत होती है। तीन बहनें आपस में बात कर रही थी, बोले हमारे पति बड़े भुलक्कड़ हैं। एक बोली कैसे? अरे बोले क्या बताएं, एक दिन हमने उनको कटरा भेजा आलू लेने और बोले आए टमाटर, इतने भुलक्कड़ हैं। तो दूसरी बोली, बहन तुम बहुत सुखी हो, हमारे इनको देखो। हाँ, ये बैठेंगी तो पति की तारीफ कबू नहीं करें। जे इनकी टीम खट्टी भाई और उनने पति को छीलो, बिल्कुल गारंटी जानियो जब बात। तो दूसरी बोली कि तुम तो बहन फिर भी सुखी हो, हमारा पति तो ऐसा है, एक दिन घर में आए मेहमान, हमने कहा जाओ कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ। नाश्ता लेने गया, 1.5 घंटे में तो लौटा, और लौट के आके बोला कि तुमने हमें क्यों भेजा था वहां, हम क्या लेने गए थे बाजार। तीसरी बोली, बहन तुम भी सुखी हो। अब हमारे पति की सुनो। बोले क्या? बोले एक दिन मुझे बाजार में मिल गए तो बड़े गौर से देख रहे थे, हमने सोचा ये क्या कर रहे? बोले बिल्कुल हमें देखते ही रहे। फिर चश्मा निकाला, चश्मा साफ किया, फिर चश्मा लगाया, मेरे पास आए, बोले बहन जी लगता है आपको कहीं देखा है मैंने पहले। शिकायत तो होती है। निवेदन आपसे बस इतना है, ध्यान से सुनना बात को। पत्नी ने कहा अच्छा इसलिए बाजार नहीं जाते, कामचोर हो? पति बोला नहीं जी, कामचोर थोड़ी हैं। बोले फिर क्यों नहीं जाते बाजार? बोले हम इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेते। और बात भी बिल्कुल सही है। आदमी बाजार करने जाएगा, दुकानदार जो कहेगा खट्ट से जेब से निकालेगा, पैसा देगा, सामान ले आएगा। और माताएं, वो माता जी काय की जो 8 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर, दुकानदार की तो औकात छोड़ दो, उसके बाप को भी पैसा कम करना पड़ेगा। पत्नी बोली अच्छा इसलिए नहीं जाते बाजार? बोले हाँ। बोले आज हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दुनिया में कोई दुकानदार तुम्हें ठग ही नहीं सके।
बताओ कल से हम करेंगे बाजार। बोले दुकानदार जो भी कीमत बताए उसकी आधी भर करते जाना, बस जो भी दुकानदार सामान की कीमत बताए उसको आधा कर दो। पति के दिमाग में बात बैठ गई, गर्मी पड़ने लगी, उन्हें सोची धूप वूप में निकलने पड़ा तो एक छाता ले आए। सुबह बाजार गया, दुकानदार से बोला क्यों भैया एक आध छत्ता पड़ो है? अब बोले देख रहा है सीजन तो नहीं है पर पड़ो हुई है। लाया, एक छत्ता मिल गया। कितने का है? बोले 200 रुपए का। इसे तुरंत याद आ गई कि पत्नी ने कहा था आधे कर दो। बोले 100 रुपया में पड़ा है। दुकानदार बोलो कि सुबह को टाइम है बोनी को, एक ही पीस रखो है, ले जाओ 150 में ले जाओ। जो कहने लगो 75 दाएं, क्योंकि उसको तो मंत्र रट गया कि जो पत्नी ने कहा उसके आधे कर जाइयो। दुकानदार बोलो यार दिमाग ने खाओ, ने हमारी ने तुम्हारी, आखिरी कहा 100, ये लगो दाएं 50। क्योंकि पत्नी ने क्या कह दिया था कि दुकानदार जो कहे उसका आधा करना है। दुकानदार को दिमाग खराब हो गया, चुप पागल है यार, तो गुस्सा आ गई। गुस्से में बोला अच्छा एक काम करो तुम फ्री में ले जाओ। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, फिर 1 न ले जाए। कितने ले जाए? 2। अब बात को समझना, अगर वो एक भाव में रुक जाता तो उसे छाता मिल जाता कि नहीं, क्योंकि 100 पे तो टूट गई थी बात, पर वो एक भाव में नहीं रुका तो उसे छाता नहीं मिला। बस यही बात जीवन की है, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छाता नहीं मिलता है तो एक भाव में रुके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया कहां से मिल जाएगी। इसलिए एक भाव में तो रुकना पड़ेगा अगर उसकी छत्र छाया चाहिए तो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। उस एक का तो बनना पड़ेगा। सबके सहारे ठाकुर जी हैं, उस एक ईश्वर का भरोसा रखो, संसार में फिर किसी के भरोसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान पे भरोसा कितना हो। एक नया नया जोड़ा शादी हुई, नाव में घूम रहे थे, बड़ी नाव थी, 100-200 लोग बैठे थे। अचानक से भयंकर तूफान आ गया। जो नाव चलाने वाला था उसने कहा भैया हमारे बस से बात बाहर हो गई है, अब जिसको जो समझ में आए करो, अब इस तूफान से नाव बचने वाली नहीं है। तो सब रोने लगे, किसी को तैरना नहीं आता। वो पत्नी भी रोने लगी, पर पति हंस रहा था। पत्नी बोली पागल हो गए, मौत सिर पे नाच रही, तांडव कर रही, और तुम हंस रहे। वो पिस्टल रखे तो उन्हें पिस्टल निकाली और घरवाली के माथे पे अड़ा दिया। तू जब मरेगी हम अभी मार डालेंगे तुझे। तो जो पत्नी रो रही थी वो हंसने लगी। पति बोला तू जब मरेगी, सामने तो पिस्टल रखी फिर भी हंस रही। पत्नी बोली मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे प्यार करते हो। पति बोला पगली मैं तेरे एक जन्म का पति हूं, तुझे मुझ पे इतना विश्वास है, तो वो जन्म जन्म का पति परमात्मा है, मुझे भी उस पे उतना ही विश्वास है कि वो मुझे नहीं मार सकता है। और तूफान से नाव निकल के बाहर आ गई। मैंने एक दिन और कहा था कि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना आपको भरोसा है भगवान उतना है, और भरोसा नहीं है तो भगवान फिर कहीं नहीं है। कहीं चले जाओ, आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो भगवान नहीं है, और अगर भरोसा है तो भगवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात चल रही रिश्ते की। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो रिश्ता बना लेना, क्योंकि भगवान सब रिश्ते निभाते हैं। बनाने की आवश्यकता आपको है, निभाना ईश्वर के लिए है। बरसाने में एक सेठ रहता था, कपड़े का बड़ा व्यापार था उसका, बहुत पैसे वाला था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। बेटे आज्ञाकारी थे, बहुएं भी लक्ष्मी मिली, दुकान खूब चलती थी, संतों का बड़ा आदर करता था सेठ। एक दिन सेठ अपनी दुकान में बैठा था और एक साधु आ गए, बड़ी सेवा करी साधु की, बहुत सेवा करी। जब महात्मा जाने लगे बोले सेठ कुछ चाहिए? सेठ बोला भगवान की कृपा से सब है, भगवान की कृपा से सब है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस एक कमी है। क्या कमी है तेरे घर में बता? सेठ बोला कि महाराज भगवान ने सब दिया, 3 बेटे दिए, बहुएं दी, पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बस एक बेटी और दे देता अगर ईश्वर तो जीवन पूरा हो जाता। अगर एक बेटी दे देता तो जीवन मेरा धन्य हो जाता। महात्मा हंसने लगे। सेठ बोला हंस क्यों रहे? बोले सेठ तू पागल वागल है क्या? तेरा पहला भाग्य तो ये देख कि तेरा जन्म बरसाने में हुआ है। अब बरसाने में जन्म होने के बाद भी बेटी के लिए रो रहा है, तो क्या करें?
महात्मा ने कहा कि सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने का बास, और यही नाते राधा सुता क्यों रहता है उदास। अरे बरसाने में तेरा जन्म हुआ है तो आज से राधा को बेटी मान लेना। ऐसी बात बैठी महात्मा की दिमाग में सेठ के। महात्मा तो चला गया, सेठ ने दुकान जैसे के तैसे छोड़ी, बाजार गया और किशोरी जी की बड़ी प्यारी सी तस्वीर ले आया, कमरे में लगा ली। अब सेठ की जिंदगी बदल गई। दुकान जाता, तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता, बेटी मैं दुकान पे जा रहा हूं, तुम्हें अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो बड़ी भाभी को बोल देना, छोटी भाभी को बोल देना, मजली को, और अगर तीनों ना सुने तो तुम डांट देना, कह देना तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, मेरे बाप की जायदाद है, घर से निकाल देंगे सबको। जीवन ही बदल गया सेठ का। दिन रात राधा 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 राधा। अब तो सेठ ने अपना परिचय बदल दिया। कोई पूछता सेठ जी आपका नाम, सेठ जी बड़े अकड़ के अपना परिचय देते। क्या परिचय देते? कि 3 बहू बेटे हैं घर में, और सुख संपत्ति है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता और मेरी बेटी है राधा। मैं राधा का बाप हूं। समय निकला, 2, 5, 10 साल हो गए, पागल हो गया सेठ। सिर्फ राधा, सिर्फ राधा। एक दिन की बात, सेठ के घर में मनहारन आती थी चूड़ी पहनाने के लिए। तो चूड़ी पहनाती थी घर में और पैसा लेती थी दुकान पे। आज बड़ी बहू निकली, हाथ भर भर चूड़ी पहन ली। मझली बहू निकली, उसने भी हाथ भर भर चूड़ी पहनी। छोटी बहू, राधा जी ने विचार किया कि तीनों भाभियों ने चूड़ियां पहन ली, पर हमसे किसी ने नहीं कहा कि दीदी तुम भी पहन लो। फिर राधा जी ने विचार किया कि पैसा तो हमारे बाप को लग रहा हो, हम क्यों ना पहन ले। तस्वीर से निकली, लगाया घूंघटा और बैठ गई सेठ मनहारन के सामने। मनहारन ने सोचा कोई रिश्तेदार की बहू होगी, हमें क्या, हमें तो चूड़ी पहनाना, पैसा तो दुकान से मिल ही जाएगा। अच्छी हाथ भर भर के चूड़ी पहना दी। मनहारन पहुंची, सेठ जी आज आपकी बहुओं को चूड़ी पहनाए आए। सेठ ने 3 लोगों का पैसा ड्रास से निकाला, मनहारन को दे दिया। मनहारन बोली सेठ आज 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। सेठ बोला मेरे घर में 3 बहुएं हैं ही, चौथा कौन आ गया? अरे बोले कोई मेहमान की अरे कोई आया होता तो हमें पता ना होता। तू झूठ बोल रही है, तेरे मन में लालच है, ले 3 का पैसा, भाग यहां से, और अब कभी मत आना मेरे यहां चूड़ी पहनाने। दूसरी मनहारन को बोल दूंगा। क्या करती बेचारी, चली गई। सेठ शाम को जब घर गया दुकान से तो राधा की तस्वीर उदास थी। सो गया, और जैसे ही सोया आज राधा जी सपने में प्रकट हो गई सेठ के। सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया है। पिताजी तुमने बिटिया तो बना लो पर रिश्ता तो निभा नहीं पाए। सपने में सेठ बोला बेटी क्या गलती हो गई मुझसे? राधा जी बोली पिताजी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, आपने मनहारन का मूल ना चुकाया है। अरे तुम बिटिया बिटिया कहते हो ना, आते हम बैठ गए मनहारन के सामने। सेठ बोलो बेटा क्षमा कर दे, हमें बिल्कुल याद नहीं रही। अब तो राधा जी हिलकी दे के रो पड़ी कि 3 बहू याद रही। भाभी हर खोने भूले तुम, क्या कह रहे थे हमारे घर में 3 बहुएं हैं। और जब और को पूछा तो जब नहीं कही कि हम 3 बहुओं के ससुर आए, तब तो कहते हम राधा के बाप ही हैं। आज पैसे का नंबर आया तो हमें भूल गए कि 3 बहू याद रही, बेटी को भूल गए। जबकि पिता सबको भूल जाता है पर बेटी को नहीं भूलता। यह बिल्कुल सत्य बात है। दुनिया की मां, दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेगी, पर 2 चीजें दुनिया की किसी नारी से बर्दाश्त नहीं होती। 2 चीजें कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहली, अपने बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां कठिन से कठिन समय देख लेगी पर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पाएगी।
आखिरी में जब भगवान ने यज्ञ किया द्वारिका में, तो पत्र भेजा वृंदावन। नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल, यशोदा बूढ़ी हो गई, कम दिखने लगा है, कमर झुक गई है, लाठी पे चलती है। पर जैसे ही नंद बाबा से किसी ने कहा कि नंदराज जी द्वारिका से अपने कन्हैया का पत्र आया है आपके लिए, मानो किसी ने जले हुए पेड़ पर अमृत छिड़क दिया हो। अलग से ताकत आ गई नंद बाबा के शरीर में, आंखों से कम दिखता है, पत्र को चूम रहे हैं मानो कृष्ण मिल गया हो। पत्र लेकर गए, क्या देख रहे हैं, यशोदा खाली पल्ला झुला रही है। भगवान तो बहुत पहले जा चुके हैं छोड़ करके, यशोदा पालना झुला रही है। नंद बाबा ने कहा ओ नंदरानी, यशोदा ने कहा मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि घर में आओ तो थोड़े धीरे बोला करो। क्यों? अभी अभी मैंने कन्हैया को सुलाया है। नंद बाबा ने कहा पगली, तुझे कब समझ में आएगा कि कृष्ण हमें और तुम्हें छोड़ के जा चुका है? तू आज भी खाली पल्ला झुलाती है, मां है ना। यशोदा फबक फबक के रोने लगी। मां तो मां होती है, पर यशोदा जैसी मां दूसरी नहीं हुई। मां की महिमा कोई नहीं कह सकता, मां की महिमा कोई नहीं कह सकता। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है, मां तेरी सूरत से बढ़ के उस ईश्वर की क्या सूरत है। और जिसको मां मिल गई उसे भगवान की क्या जरूरत है। जिसे मां मिली हो समझना साक्षात माधव मिले हैं। भगवान कहते मैं हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। तो किसी ने कहा क्यों? बोले हम जाएंगे तो वो हमारी पूजा करेगा, पर मैं अपने भक्त के बगैर रह नहीं सकता, तो मैं हर भक्त के पास रहता हूं। बोले कैसे? बोले रूप बदल के। कौन से रूप में पहुंचते हो? भगवान कहते मां के रूप में मैं हर अपने जीव के पास हूं। जो मां घर में बैठी है ना, वो ही भगवान है। मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है। जिसे मां मिल गई उसे भगवान की क्या जरूरत है। और किसी ने क्या खूब लिखा, जिसने लिखा हो, मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा, मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा। मां को आने में देर कितनी लगती है। मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा, मां को आने में देर कितनी लगती है। मां अगर चली गई तो मैं मना लूंगा। क्यों? बोले मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। मोम, इंग्लिश में मां को भी मोम कहते हैं, और मोम बत्ती भी होती है। जरा सी आंच लगती है और मोम पिघल जाती है। ऐसे ही जरा सा कष्ट अपने बच्चे पे आता है और मां पिघल जाती है। मां कभी बेर बांध ही नहीं सकती। अरे मैं तो ये कहता हूं कि एक बार ईश्वर तुमसे रूठ सकता है। अगर भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो हो सकता है ईश्वर तुम्हें दंड देगा, दे रहा है, उसका नियम है। पर बेटा कितना भी मां को कष्ट दे, पर मां के हृदय से कभी अपने बेटे को बददुआ नहीं निकलती है। क्या रिश्ता है साहब। यशोदा पल्ला झुला रही थी, पर जब बताया कि कृष्ण जा चुका है तो फबक फबक के रोने लगी। नंद बाबा ने कहा यशोदा एक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आज। यशोदा ने कहा क्या मेरा कृष्ण वृंदावन लौट रहा है? नंद बाबा ने कहा तुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। यशोदा कहती मेरे कन्हैया से बड़ी मेरे लिए जीवन की कोई खुशी नहीं है, सिर्फ मेरे कृष्ण की बात ही मेरे लिए खुशी की बात है। तो नंद बाबा ने कहा ये ले तेरे कृष्ण का पत्र आया है, वो यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है। यशोदा बोली चले? अरे पागल, अभी शाम है, हम लोग सुबह 5 बजे चलेंगे द्वारिका को, सब ब्रजवासी जाएंगे यज्ञ में। पर यशोदा को तो नींद है ही नहीं, कब 5 बज जाए, कब 5 बज जाए। नंद बाबा 4 बजे उठे, ग्वाल बालों से कहा सकट तैयार करो, माखन मिश्री दूध दही घी रखो, हम लोग द्वारिका जा रहे हैं। भीतर गए तो क्या देख रहे हैं, यशोदा एक थाली में थोड़ा सा आटा रखे हैं। क्या कर रही हो यशोदा? बाबा अपने कन्हैया के लिए मैं रोटी बना रही हूं। मुझे पता है मैं जैसे ही पहुंचूंगी मेरा कृष्ण सबसे पहले एक ही बात कहेगा, मां मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को दो। नंद बाबा ने कहा तू पागल हो गई है, अब वो तेरा छोटा सा कृष्ण नहीं रहा, वो ग्वारिया चरवाहा नहीं है,
अब वो द्वारिका का राजा बन गया है, बड़े बड़े राजा उससे मिलने को खड़े रहते हैं। यशोदा ने कहा बाबा वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मेरे लिए तो मेरा कृष्ण है। एक मोटी सी रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी। बुढ़ापा लग गया है, कम दिखता है ना यशोदा को। अब रोटी चूल्हे में डाली और उठानी थी रोटी और हाथ में पकड़ लिया जला हुआ अंगारा। पर बेटे से मिलने की खुशी इतनी कि आज शरीर को कष्ट हो रहा है, फिर भी वो तकलीफ भूल गई है यशोदा। उस जल गई रोटी बिल्कुल, उस जली हुई रोटी में मक्खन लगाया, साड़ी के पल्लू में बांधा और सकट में बैठ गई। द्वारिका पहुंचे। कल से द्वारिका में यज्ञ होना है, आज अंतिम बैठक है। ऋषि देवता संत मुनि महात्मा सब बैठे हैं और भगवान बता रहे हैं कि कल कौन दान कार्यालय में रहेगा, कौन भोजन व्यवस्था देखेगा, कौन राजाओं की व्यवस्था करेगा, कौन ब्राह्मणों की, कौन सब व्यवस्थाएं। और जो यशोदा